हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके एजुकेशन। मैं राजीव गांधी सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट 4 करा रहा हूं और हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो कि इस प्रतियोगिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और बता दो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राजीव गांधी का मूल नाम क्या है? राजीव गांधी का मूल नाम क्या है? ऑप्शन है राजीव गांधी, राजीव, राजीव रत्ना गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा राजीव रत्ना गांधी जो है। राजीव रत्ना गांधी राजीव गांधी का मूल नाम है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी के बचपन के दिन कहाँ बीते? ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है दूसरा, राजीव गांधी के बचपन का दिन कहाँ बीता? तो ऑप्शन है तीन मूर्ति हाउस, ब्लैक हाउस, मूर्ति मुरली हाउस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? होगा तीन मूर्ति हाउस। तीन मूर्ति हाउस में राजीव गांधी के बचपन का दिन बीता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है, राजीव गांधी ने किस स्कूल में प्रथम प्रवेश लिया था? ठीक है। तो ऑप्शन है वेलहम स्कूल, मेमोरियल स्कूल, दून स्कूल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा वेलहम स्कूल। क्या वेलहम स्कूल में राजीव गांधी ने स्कूल में प्रथम बार प्रवेश किया था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है, राजीव गांधी ने किस वर्ष सोनिया गांधी से शादी की? तो ऑप्शन है 1960, 1968, 1968, 1967, ठीक है। इसका दो आंसर होगा, ऑप्शन हो गया है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? होगा 1968। 1968 में सोनिया गांधी से शादी राजीव गांधी ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, राजनीति में प्रवेश करने से पहले राजीव गांधी जी क्या थे? तो ऑप्शन है संगीतकार थे, लेखक थे, पायलट थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पायलट। राजनीति में प्रवेश करने से पहले राजीव गांधी जी पायलट थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजीव गांधी उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजीव गांधी उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, असम, तमिलनाडु, केरल। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, होगा राजस्थान। राजस्थान में राजीव गांधी उद्यान स्थित है। और बता दूं, जो राजीव गांधी उद्यान यह राजस्थान में स्थित है फ्रेंड्स। राजस्थान के यह उदयपुर, ठीक है, उदयपुर जिले में स्थित एक बड़ा उद्यान है। और यह उद्यान फतेह सागर, ठीक है, फतेह सागर झील के नज़दीक स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा राजस्थान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी दूरसंचार क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर होगा, वो होगा राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी को भारत के सूचना प्रौद्योगिकी दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां प्रश्न है, दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकसित करने और भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसकी स्थापना की गई? ऑप्शन है ए डॉट, सी डॉट, डी डॉट, इनोनिदीज। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा सी डॉट। क्या सी डॉट? इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो वो होता है सेंटर फॉर, क्या होता है फ्रेंड्स? सेंटर फॉर ऑफ टेलीमेटिक्स। क्या होता है फ्रेंड्स? टेलीमेटिक्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है। और बता दो फ्रेंड्स, जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमिक्स है, टेलीमेटिक्स की स्थापना की गई। और यह कब की गई? तो अगस्त 1984 में। कब की गई फ्रेंड्स? 1984 में इसकी स्थापना की गई। और सी डॉट ने भारत के कस्बों और यहाँ तक कि गांवों में संचार नेटवर्क की क्रांति ला दी। और राजीव गांधी प्रयासों के कारण पीसीओ पब्लिक, ठीक फ्रेंड्स, जो पीसीओ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो होती है पब्लिक पब्लिक कॉल ऑफिस, ठीक फ्रेंड्स। तो क्रांति हुई, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो होगा सी डॉट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 क्वेश्चन है, किसने कंप्यूटरकृत रेलवे टिकट की शुरुआत करने के बाद भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण किया? तो किसने किया? ऑप्शन है राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी कंप्यूटरकृत रेलवे टिकट की शुरुआत करने के बाद भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण किया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन है, किस वर्ष में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान ही भारतीय सेना ने मालदीव ऑपरेशन कैक्टस को अंजाम दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? किस वर्ष में? ऑप्शन है 1980, 1988, 1987, 1986। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, होगा 1988। 1988 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान ही भारतीय सेना ने मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस को अंजाम दिया था। और बता दें फ्रेंड्स, जो मालदीव है, ठीक है, मालदीव,
मालदीव के बारे में थोड़ा जान ले फ्रेंड्स। जो मालदीव मालदीव की कैपिटल क्या होती है, तो वह है माले का होती है फ्रेंड्स, माले। और यहाँ की करेंसी क्या है, तो वह है मालदीव रुपया। क्या है, मालदीव रुपया। और यहाँ मालदीव के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है फ्रेंड्स मालदीव के, तो वह है इब्राहिम, कौन फ्रेंड्स, इब्राहिम, इब्राहिम मोहम्मद सोली है फ्रेंड्स, इब्राहिम मोहम्मद सोली है। ठीक है फ्रेंड, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि लिखने में बहुत टाइम लगेगा इसलिए। ठीक है, तो चलो मैं इसमें मैं नहीं लिखता हूँ कि टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो और बता दो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भारतीय सेना ने मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस को अंजाम दिया था। और बता फ्रेंड्स अब्दुल्ला लुत्फी, ठीक है, अब्दुल्ला अब्दुल्ला लुत्फी ने के नेतृत्व में सत्ता पलट की कोशिश की गई। और सत्ता पलट की कोशिश कर रहे ग्रुप ने राजधानी माले, ठीक है फ्रेंड्स, जो मालदीव की राजधानी है वह माले के महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया गया था। और राष्ट्रपति मौमून अब्दुल ग्यूम, ठीक है, बच निकले थे, निकलने में सफल रहे थे और उन्होंने भारत से मदद मांगी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो राजीव गांधी ने सहयोग का वादा किया और सेना ने तीन तीन 3 नवंबर 1988 को ऑपरेशन शुरू किया। ठीक है फ्रेंड्स, और भारतीय सेना मालदीव के राष्ट्रपति को रेस्क्यू करने में सफल रही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। 11 क्वेश्चन है, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, और खान अब्दुल गफ्फर खान और बाबा आमटे। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, होगा बाबा आमटे। आधुनिक गांधी के रूप में बाबा आमटे को जाना जाता है। और जो मार्टिन लूथर फ्रेंड्स, मार्टिन लूथर, इसे ब्लैक गांधी के रूप में जाना जाता है, ब्लैक गांधी के रूप में जाना जाता है। और जो खान अब्दुल गफ्फर खान है, इन्हें सीमांत गांधी के रूप में, ठीक है, इन्हें सीमांत गांधी के रूप में, अरे सीमांत गांधी इनका उपनाम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके सीमांत गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मैं अभी ऑप्शन लेकर आया हूँ। तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन है द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि यह खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है फ्रेंड्स, यह खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और बता दूं फ्रेंड्स, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, यह इसकी राशि पहले 7.5 लाख थी। ठीक है, कितनी, 7.5 लाख थी, अब इसे 25 लाख, कितना, 25 लाख कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन है, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी, जयशंकर प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इंटरनल इंडिया के लेखक हैं। अब प्रसाद जो जयशंकर प्रसाद हैं, यह किन के लेखक हैं के फ्रेंड्स, ये जो है जयशंकर प्रसाद, यह कमायनी के लेखक है। किसके, कमायनी के। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, यह गीतांजलि के। ठीक है फ्रेंड्स, जो गीतांजलि है, इसी के लिए इन्हें 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और जो मोरारजी देसाई हैं, इनका पुस्तक है वो है नेचर क्योर। क्या फ्रेंड्स, नेचर 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 क्योर है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा। तो ऑप्शन है कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942, रोलेक्ट एक्ट 1919, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा क्रिप्स मिशन 1942। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को कहा। ठीक है, तो आगे 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 बढ़ते हैं हम लोग। 15 क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा। किसने कहा। तो ऑप्शन है विस्टन चर्चिल और वेब मिलर, लियो टॉलस्टॉय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, होगा विस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन, वर्धा आश्रम किस राज्य में स्थित है। वर्धा आश्रम जो है वह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो इसका आंसर होगा होगा महाराष्ट्र। जो वर्धा आश्रम है वह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो ऑप्शन है 1893, 1890, 1894, 1895। तो कब गए थे फ्रेंड। तो गए थे 1893 में। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। और बता फ्रेंड्स, 1893 में ही स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो पहुँचे थे। और 1893 में ही 16 नवंबर, ठीक है फ्रेंड्स, 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट
भारत आई, ठीक है फ्रेंड्स, भारत आई कब? 16 दिसंबर, ठीक है, 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 क्वेश्चन है, इन श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष चलाया गया, ठीक है। तो किस वर्ष चलाया गया? ऑप्शन है 3 जून 1984, 8 जून 1984, 3 जुलाई 1985 और 5 नवंबर 1985। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 जून, ठीक है, 3 जून 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार वर्ष चलाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 19, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? तो ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, दो महाराष्ट्र हो गया है, इससे एमपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजस्थान, ठीक है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण प्रशिक्षण 1974 में राजस्थान के कहाँ किया था? तो किया था पोखरण में। कहाँ फ्रेंड्स? पोखरण के करीब एक जिला गाँव था, ठीक है फ्रेंड्स, करीब किया था। और जिसका नाम क्या था? तो वह था स्माइलिंग, ठीक है फ्रेंड्स, जिसका नाम था स्माइलिंग, स्माइलिंग, स्माइलिंग बुद्धा था, ठीक है। और कब किया था? तो 1974 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है जनवरी 1968, जुलाई 1968, मार्च 1969, जुलाई 1969। तो इसका आंसर होगा जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वराज पार्टी की स्थापना 1928 में किसने की थी? 21 क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1928 में किसने की थी? तो ऑप्शन है चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोनों, ठीक है, दोनों। जो चित्तरंजन दास भी और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1928 में की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ? भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो वह हुआ 1947 में, ठीक है, 1947 में भारत का विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आपातकाल लागू किया गया था? तो ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आपातकाल लागू किया गया था, ठीक है, 1975 में। अगला क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना जो फ्रेंड्स है वह उसके योजनाकार कौन थे? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी.डी. देशमुख और पी.सी. महालनोबिस और सुबिमल दत्त, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स होगा पी.सी. महालनोबिस, जो कि दूसरे पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, आर्थिक योजनाएं निम्नलिखित में से किस सूची में आती है? जो आर्थिक योजनाएं हैं यह किस सूची में आती है? ऑप्शन है केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आर्थिक योजनाएं आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब हुआ फ्रेंड्स? तो हुआ 2006 में। 2006 में भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नोट छपाई की जगह निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ऑप्शन है नासिक, देवास, मैसूर, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इन तीनों जगह भारत में नोट की छपाई की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो वह कौन था फ्रेंड्स? तो वह था पुर्तगाली, ठीक है। कौन था? पुर्तगाली था। वह कब आया था? तो आया था जो पुर्तगाली आए थे यह 1498 में आए थे। कब आए थे? 1498 में। इन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस वर्ष में कोच्चिन में स्थापित की थी? तो वह 1503 में या कोच्चिन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। जो डेनिश थे फ्रेंड्स, डेनिश, इन लोगों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इन लोगों ने ट्रांकेबोर, कहाँ फ्रेंड्स? ट्रांकेबोर में स्थापित की थी। कब? तो 1616 ईस्वी में। कब? 1616 ईस्वी में। जो अंग्रेज थे ये लोग अपनी पहले कंपनी कहाँ स्थापित की थी? तो यह किए थे सूरत में। कहाँ फ्रेंड्स? सूरत में। कहाँ? सूरत में की थी। कब? तो 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में की थी। एक और है, कौन? फ्रांसीसी, ठीक है। जो फ्रांसीसी है ये लोग अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? तो यह किए थे ये भी सूरत में किए थे। कब?
सूरत में किए थे, कब किए थे, तो 1664 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1664 में फ्रांसिस ने अपनी कंपनी का सूरत में स्थापित की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 क्वेश्चन है, गांधी जी अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो किस भाषा में लिखी है? तो ऑप्शन है मराठी, गुजराती, हिंदी, फारसी। तो इसका आंसर होगा गुजराती। जो गांधी जी हैं वो अपनी आत्मकथा गुजराती में लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, और बता दें फ्रेंड्स, जो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु पोरबंदर में। ठीक फ्रेंड्स, गुजरात के इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? ठीक फ्रेंड्स, माना जाता है, ये मारा हो गया, माना जाता है। तो ऑप्शन है 1918 से 1947, 1915 से 1948, 1940 से 1945, 1914 से 1946। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा 1915 से 1948। ठीक है, 1915 से 1948 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी युग के रूप में माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे सही कर लीजिए, गलत हो गया है, ये टाइप में गलत हो गया है, इसे माना कर लीजिए, माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31, निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है फ्रेंड्स, स्थापित किया गया। तो ऑप्शन है भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? वो होगा जमशेदपुर। जमशेदपुर भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। अब फ्रेंड्स, जो भिलाई है, भिलाई कहाँ है इस्पात कारखाना? तो यह है छत्तीसगढ़ का फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ भिलाई इस्पात कारखाना है। और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और जो राउरकेला, ठीक है, राउरकेला कहाँ है, किस राज्य में? तो यह है उड़ीसा में। कहाँ फ्रेंड्स? उड़ीसा में राउरकेला इस्पात कारखाना है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी भी स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32 क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? ठीक है फ्रेंड्स, तो किसने कहा था? ऑप्शन है बी डी सावरकर, डिजराइल, सर जॉन लॉरेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा बी डी सावरकर। जो डिजराइल ने फ्रेंड्स यह क्या कहे थे 1857 के विद्रोह को? यह कहे थे कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या? यह राष्ट्रीय विद्रोह था। सो जो सर जॉन लॉरेंस हैं, इन्होंने कहे थे कि यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। क्या था? पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा बी डी सावरकर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 33, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चितरंजन, वाराणसी, कपूरथला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा चितरंजन। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो वह है चितरंजन में। और फ्रेंड्स, जो कपूरथला है, यहाँ कोच फैक्ट्री, ठीक है फ्रेंड्स, कोच फैक्ट्री कारखाना है। और जो वाराणसी है, यहाँ किसकी कारखाना है फ्रेंड्स? तो यहाँ तो है वाराणसी। कहाँ है फ्रेंड्स? वाराणसी में। एक और है पेरम्बूर। ठीक है फ्रेंड्स, पेरम्बूर है। ठीक है फ्रेंड्स, जो पेरम्बूर है, यहाँ किसके कारखाना है? तो वह है रेल के। ठीक है, रेल के पेरम्बूर में रेल के डिब्बों का कारखाना है। ठीक है फ्रेंड्स, रेल के डिब्बों का कारखाना कहाँ है? पेरम्बूर में। और जो चितरंजन है, यह डीजल लोकोमोटिव कारखाना है। और कपूरथला में तो यहाँ कोच फैक्ट्री का कारखाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? ठीक है, तो कब किया? ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, और 15 अगस्त 1947, और 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर होगा
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था और इसी दिन राष्ट्रगीत को भी स्वीकार किया गया था। और 22 जुलाई 1947 को पहली बार ध्वज को अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है प्रस्तावना को। ठीक है, 37 बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है जापान, जर्मनी, फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फ्रांस। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की अवधारणा फ्रांस की संविधान से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो कितना लगा था? तो वह लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? भारतनाट्यम तमिलनाडु सही है, कथक उत्तर प्रदेश सही है, मोहिनीअट्टम ये भी सही है केरल। और जो कुचिपुड़ी है फ्रेंड्स, ये मणिपुर का नहीं है, यह कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कहाँ? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और जो मणिपुर का है वह मणिपुर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? होगा कुचिपुड़ी। जो कि इसमें पूछा है कि कौन सही नहीं है, तो होगा कुचिपुड़ी। ठीक है, जो कुचिपुड़ी है वह है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 40, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का 14। तो क्वेश्चन है देश की मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो कहाँ स्थापित है फ्रेंड्स? तो वह है गुड़गांव में, जो कि हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा गुड़गांव में स्थापित है देश की मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हम लोग के 40 क्वेश्चन थे इस प्रैक्टिस सेट में। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है।